हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं इन 2022। ये जो आज की वीडियो रहने वाली है वो अबाउट मेंस की प्रिपरेशन के ऊपर रहने वाली है कि हमें सेल्फ प्रैक्टिस और वीडियोज़ हमें साथ साथ कैसे कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही मेजर डाउट आते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ कैसे करें। एंड सेकेंड थिंग कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए, बट वो जनरली उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट मेंस की प्रिपरेशन, मैंने अपने ना टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैंने प्री प्लस मेंस का शेड्यूल उधर पिन मैसेज में कर रखा है, तो आप लोग पिन मैसेज जाकर चेक कर सकते हैं, उधर आपको प्री प्लस मेंस का शेड्यूल मिल जाएगा। अब उसमें जो है मैंने हर एक चैप्टर को, हर एक सेक्शन को मैंने अराउंड 2 आवर्स दिए हैं, बी इट कॉन्स, बी इट्स रीजनिंग, बी इट इंग्लिश। ठीक है, एंड करंट अफेयर्स तो मॉर्निंग में मैं कर लेती थी। तो अब डाउट ये रहता है कि मैम हम वीडियोस भी देखें, हम सेल्फ प्रैक्टिस भी कैसे करें, सब कुछ साथ साथ। सी, मैंने हमेशा बोला है कि 15 से 20 दिन आप अपनी 15 से 20 दिन आप अपनी वीडियोस देखो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, उसके बाद यू शुड स्विच टू मॉक्स। बट देखो इन दोनों चीज़ों को हम साथ साथ कैसे करें। हाँ जी, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो 2 आवर्स की है ही हर एक सब्जेक्ट की। तो देखो, आप अगर क्वांट्स की बात करते हो, क्वांट्स की अगर आप हर्षल सर की डीआई देखोगे, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, लॉजिकल डीआई, कुछ भी देख लो, ठीक है, तो उसमें आपका 1 आवर चला जाएगा आराम से। अगर आप इंटू 2 की स्पीड पे भी देखोगे फिर भी आप खुद सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो अराउंड 1 आवर आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चला जाएगा, नहीं तो 50 मिनट्स चले जाएंगे। अब आपने एक डीआई अगर खुद देखी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि अनदर आवर, जब आप सेकेंड आवर अपना दे रहे हो क्वांट्स को, तो आप वो एक डीआई कोई भी और पीडीएफ से उठा लो, मॉक से उठा लो, या कहीं से भी उठा लो, वो आप एक डीआई खुद भी सॉल्व करो। आप एक तो सर की अप्रोच से कर ही रहे हो, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आप अच्छे से सोच पा रहे हो कि हाँ अप्रोचेस क्या क्या लगनी चाहिए, तो एक आप खुद भी प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करी जाती है कि सेल्फ प्रैक्टिस भी साथ साथ करोगे, तो ऐसे क्या होगा ना, दिन में आपकी 2 डीआई तो मिनिमम होंगी, एक तो सर करवा देंगे, एक आप खुद कर लेना, नहीं तो 3 डीआई भी हो सकती हैं अगर आप हल्के से फास्ट हो। अब आज फ्रॉम दैट रीजनिंग में भी यही होता है, अगर वर्चुअल्स की कोई एक वीडियो देख रहे हो डेली की, मिसलेनियस के लिए और पजल्स के लिए, तो 1 घंटा उसमें आपका चला गया। 1 घंटे के बाद जो आपका एक्स्ट्रा 1 आवर बचा है उसमें आप खुद पजल्स की प्रैक्टिस करो, नहीं तो खुद पीडीएफ से क्वेश्चन उठा लो। दोनों चीज़ें साथ साथ करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस भी ये नहीं कि आप दोनों के दोनों घंटे आप सिर्फ वीडियोस देखे जा रहे हो और बाकी कुछ नहीं कर रहे हो खुद, तो दोनों चीज़ें ज़्यादा मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रैक्टिस भी और वीडियोज़ भी। एंड अगर मॉक की बात अब चली रही है तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऑलिव वुड का लाइव मॉक अटेंड करो। ऑलिव वुड का लाइव मॉक आया पड़ा है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। वो आज शाम तक 7 बजे तक रहेगा, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ आप लोग जाओ। आरआरबी असिस्टेंट का लाइव मॉक आया पड़ा है, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड अटेम्प्ट करो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपकी परसेंटाइल जो है वो 85-90 परसेंटाइल आपकी बन रही है तो आप सही हो, आप हर रोज़ बस एक मॉक दोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपकी 85 to 90 परसेंटाइल से कम बन रही है सो यू शुड स्विच टू 2 मॉक्स प्रीलिम्स का हर रोज़, ठीक है। एंड प्लीज़ ऑलिव वुड का मॉक देना, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि वो 70-80 हज़ार बच्चे देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो उन 70-80 हज़ार बच्चों में से, क्योंकि आपका जो कंपटीशन रहने वाला है वो भी अराउंड कितने लाखों बच्चों में रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू रियल एग्जाम। तो 70-80 हज़ार बच्चे तो फिर कुछ भी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि एक इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है, ठीक है, बैंकिंग के सब्सक्रिप्शन पे अगर आपको ऑलिव वुड का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 2 टाइम्स वैलिडिटी चल रही है एंड आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप edu40 मेरा कोड लगाते हो। edu40 अगर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, अगर आप वो वाला कोड लगाते हो तो आपको 20% ऑफ मिलेगा एंड 2 टाइम्स वैलिडिटी आपको मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो ऑफर है ना वो कल तक वैलिड है, 12 जून तक, तो प्लीज़ जाओ एंड इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ। जिसको भी ऑलिव वुड का मॉक टेस्ट लेना है सो प्लीज़ यूज़ माई कोड edu40, 20% का डिस्काउंट मिलेगा एंड वैलिडिटी ट्वाइस आपको 2 टाइम्स मिलेगी। एंड ये सिर्फ ऑफर जो है वो 12 जून तक अवेलेबल है, सो प्लीज़ गो अहेड। नाउ टॉकिंग ऑन टू कि मेंस की परसेंटाइल हमें मैटर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा डाउट आता है। देखो मेंस की परसेंटाइल यू शुड नेवर फोकस ऑन दैट, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सीधा मेंस का मॉक सबमिट कर देते हैं, उसके बाद वो खुद बैठ के सॉल्व करते हैं। देयर मेनी पीपल लाइक दैट। तो अगर आपकी मेंस की परसेंटाइल में मान लो आपके 50 या 40 नंबर भी आ रहे हैं एंड इवन, और अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज दिखा रही है कि आपके 85 to 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सबमिट करके मॉक्स देते हैं। सो प्लीज़ मेंस की परसेंटाइल पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना है कि या तो हमारी एकदम कम आ रही है या तो हमारी एकदम ज़्यादा आ रही है, क्योंकि अगर जैसे लोग सबमिट करके देते हैं सेम तरीके से लोग पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो प्लीज़ मेंस की परसेंटाइल को सीरियसली नहीं लेना, बस हाँ आप अपनी ऑनेस्टी के साथ मॉक करो, दूसरों को जैसे करना है वो करने दो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉकिंग अबाउट कि हाँ
हमें मेंस पे कब स्विच करना चाहिए। अगर आपका प्रीलिम्स में 85 to 90 परसेंटाइल आ रहा है तो आप मेंस पे स्विच कर सकते हो। मेंस की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप लोग जून में, अभी जून स्टार्ट हो चुका है एंड आपका सितंबर में आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का मेंस हो जाएगा। जुलाई अगस्त सितंबर, यू जस्ट हैव 2 months इन बिटवीन। अगर जून को छोड़ देते हैं और सितंबर को भी छोड़ देते हैं तो 2 महीने बचे हैं। प्लीज़ मेंस की प्रिपरेशन को भी साथ साथ जून में एटलीस्ट लेके चल लो, क्योंकि जुलाई जब मिड हो जाएगा ना तो आप वैसे भी डेडिकेटेडली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लग जाना, क्योंकि आपका अगस्त में प्रीलिम्स होगा। तो जुलाई मिड तक आप लोग मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, तो प्लीज़ करो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो काफ़ी लोगों का क्या रहता है ना कि मैम मॉक में ना बहुत कम स्कोर आ रहा है तो हम क्या करें। सी, मॉक में कम स्कोर सिर्फ आपका नहीं आता है, हर एक बच्चे का, जो भी एस्पिरेंट है ना, किसी का कभी अगर 95 परसेंटाइल जाएगा तो कभी 80 परसेंटाइल पे भी गिरेगा, कभी 40 परसेंटाइल, 40 तो नहीं चलो, बट 60-70 परसेंटाइल पे भी गिरेगा। डिपेंड्स कि आपका मूड क्या चल रहा है उस टाइम पे, आप किसी चीज़ से स्ट्रेस तो नहीं हो या आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं था। मॉक में एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो किस रीज़न से आए हैं। अगर देखो आपके मॉक में मार्क्स सिर्फ लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ फोकस की वजह से आए हैं, आपको क्वेश्चन सारे आते थे, तो चलो ठीक है, कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आ जाए। बट अगर आपके वीक टॉपिक्स की वजह से आए हैं सो देन यू नीड टू प्रैक्टिस दोज टॉपिक्स। सिर्फ मॉक्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो टॉपिक्स की। ये भी बहुत ज़्यादा डाउट मुझसे पूछते हैं लोग, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो वीक टॉपिक्स की अपनी, और स्ट्रेंथ बनाओ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की। एंड ऑलवेज देखो, मैं यही बोलती हूँ, मेंस में अगर आपको करना है ना क्वालिफाई, तो आप कोई भी 4 में से कोई भी दो जो सेक्शंस है ना अपने, उसको स्ट्रॉन्ग बना लो। जीए पे डिपेंडेंट ना रहो तो बेहतर रहेगा। जीए जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी किसी से आ जाए, कभी किसी से, कभी कुछ भी उठ के आ जाता है। सो ठीक है, अगर आप उससे 10 से 15 में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो देन इट्स फाइन, इतना ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो कि मैं जीए में लेके आ जाऊँगा, तो लोग लाते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं लाते हैं, बट वो काफ़ी ना अनप्रिडिक्टेबल सा होता है। यू आर नेवर श्योर कि आपके आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स, इन तीनों में से कोई 2 टॉपिक्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग बना लो। मेरा रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था तो उसकी वजह से, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि काफ़ी, एंड अपार्ट फ्रॉम वन थिंग कि काफ़ी लोग ना एंशियस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप अकेले नहीं हो जो आप एंशियस फील कर रहे हो, आप वरीड फील कर रहे हो। यहाँ पे हर एक एस्पिरेंट यही फील कर रहा है, क्योंकि एवरीवन इज़ लाइक वेरी स्केप्टिकल कि होगा कि नहीं होगा हमारा सिलेक्शन। बट ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1 जनवरी को, पता है एक बात बोलूँगी, चलो, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, व्हाट ही यूज्ड टू टेल मी कि जब भी अगर आप प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल जब मैं हर एक एग्जाम से वापस आती थी ना, तो मैं ये बोलती थी यार पता नहीं मेरा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, प्रीलिम्स मेरा क्लियर होगा, मेंस मेरा क्लियर होगा। मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ, हर एक बंदा फेज से गुजरता है, क्योंकि सबको अपने ऊपर डाउट रहता है कहीं ना कहीं। बट हाँ, डाउट को इतना ज़्यादा मत बनने दो, इतना ज़्यादा मत बड़ा बनने दो कि वो आपके ब्रेन पे हावी हो जाए एंड आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने लग जाए कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो मैं हमेशा आकर बोलती थी यार पता नहीं मेरा होगा क्लियर कि नहीं होगा। व्हाट ही यूज्ड टू टेल मी कि एक काम कर, एग्ज़ाम भी तू ही दे ले और रिजल्ट भी तू ही निकाल ले, तो पढ़ाई मत कर, तू एग्ज़ाम दे ले और तू रिजल्ट निकाल ले। उनका काम है रिजल्ट निकालना, तो तू क्यों स्ट्रेस ले रही है। एंड ही वॉज राइट, टू बी ऑनेस्ट, कि अगर रिजल्ट के बारे में मैं ही सोच लूँगी कि हाँ नहीं मेरा क्लियर होगा एग्ज़ाम की नहीं होगा, जो कि 1 जनवरी को आना है उसका फाइनल रिजल्ट, तो मैं पढ़ूँगी कैसे, सोचो। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे ना ध्यान मत दो। हर एक एस्पिरेंट किसी चीज़ से गुजरता है, बट हाँ हर एक चीज़ अच्छी लगती है अगर लिमिटेड अमाउंट में हो। अगर आप डाउट भी कर रहे हो, लिमिटेड अमाउंट में करो, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप डाउट नहीं करोगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है हमें। एंड प्लीज़ अपने ऊपर विश्वास रखो, यही आप लोग कर सकते हो। एंड IBPS को सोचने दो कितनी कट ऑफ, कितना क्या रखना है, आप मेहनत करते जाओ बस, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो ऑलवेज, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर किसी को स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी हो तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाओ, स्ट्रैटेजी वीडियो प्लेलिस्ट करके होगा, एंड यू कैन वॉच। मैंने उधर रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश सबके वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, स्ट्रैटेजी बता रखी है, तो प्लीज़ आप लोग वो चेक कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को मॉक टेस्ट के बारे में जानना है तो मॉक टेस्ट की भी मैंने वीडियो बना रखी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो मोस्ट प्रॉब्ली RRB PO के इंटरव्यू के ऊपर होगी। मैं फाइनली RRB PO का इंटरव्यू अपना शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो, अपनी मेहनत में हल्की सी भी कमी मत आने दो।
बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आपने कितनी मेहनत कर रही है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मेरी तरफ से शायद थोड़ी कमी रह गई और मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। एंड मेहनत अच्छे से करो, कैरी ऑन विद योर स्टडीज़। हफ्ते में 1 दिन का ब्रेक ज़रूर लिया करो, मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेश रहने के लिए। एंड टेक केयर एंड प्रोडक्टिव बनाओ अपने दिन को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।